स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। 15 जून के बाद भी किसान मंडी में बेच सकेंगे अपना गेहूं। सीएम योगी के फैसले से लाखों किसानों को मिली राहत। गेहूं क्रय में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची सरकार। 52.25 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। यूपी के इतिहास में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रिकॉर्ड है। तो गेहूं खरीद के लिए सरकार ने प्रदेश में 5,612 क्रय केंद्र बनाए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। भंडारण, गोदाम और क्रय केंद्रों में गेहूं की सुरक्षा के लिए इंतजाम। तो बड़ी खबर है, अहम खबर है। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला, वो हम आपको बता रहे हैं। 15 जून के बाद भी किसान मंडी में बेच सकेंगे अपना गेहूं। तो सीएम योगी के फैसले से लाखों किसानों को राहत मिली है। गेहूं क्रय में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची सरकार। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। 15 जून के बाद भी किसान मंडी में बेच सकेंगे अपना गेहूं। सीएम योगी के फैसले से लाखों किसानों को मिली राहत। गेहूं क्रय में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची सरकार। 52.25 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। 15 जून के बाद भी किसान मंडी में बेच सकेंगे अपना गेहूं। सीएम योगी के फैसले से लाखों किसानों को मिली राहत। गेहूं क्रय में रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंची सरकार। 52.25 लाख मीट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। यूपी के इतिहास में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का रिकॉर्ड है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला। 15 जून के बाद भी किसान मंडी में अपना गेहूं बेच सकेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, इस फैसले के बाद किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलती दिखाई देगी। अब बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे बड़ी राहत होगी, क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से गेहूं खरीद का निर्णय लिया था, 5,000 से ज्यादा केंद्र पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए थे। और कहीं न केंद्रों के बाद अब चूंकि जो में अपना गेहूं नहीं बेच, अब 15 तारीख बेच सकेंगे। तो निश्चित है होगी, अगर जी मंडी में भी बेच सकेंगे। करीब आवाज साफ नहीं आ रही है एसके वाजपेयी आपकी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 4 सीएचसी केंद्रों को गोद लिया है। और इस क्रम में गोरखपुर के चरगावा सीएचसी और जंगल कौरिया सीएचसी को मुख्यमंत्री ने गोद लिया है। वहीं इस संदर्भ में दोनों ही अस्पतालों में संसाधनों को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और इस मामले में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे की अगुवाई में दोनों अस्पतालों को तैयार और सुंदरीकरण किया जा रहा है। इन अस्पतालों के संसाधनों में कई खामियां थीं, जिसे आनन फानन में दूर किया जा रहा है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने फौरन मीटिंग की और सभी डॉक्टर को समय पर अस्पताल पहुँचने की हिदायत दी गई। वहीं सीएमओ ने साफ कर दिया है कि इन अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बता दें कि दोनों ही अस्पतालों में 30-30 बेड में मौजूद हैं। और इन अस्पतालों में पीएससी के प्रभारियों को ही सीएचसी का कमान सौंप दी गई है। दोनों अस्पतालों में सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ और गायनोकोलॉजिस्ट तैनात होंगे। और इन अस्पतालों में इमरजेंसी संचालित होने के साथ ही सिजेरियन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वहीं दोनों ही सीएचसी पर ओपीडी शुरू हो गई है और जल्द ही मरीजों की भर्ती शुरू होगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया को गोद लिया है, जिसके कारण हम सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं यहाँ की जनता बेहद खुश है,
कि उन्हें अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आज के दिनांक में हम लोगों ने वहाँ पे OPD, डिलीवरी, 45+ वैक्सीनेशन और 18+ वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, जो कि लगभग प्रतिदिन 500 लोगों को वैक्सीनेट वहाँ किया जा रहा है। जल्द ही हम लोग बच्चों का ICU भी वहाँ स्टार्ट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है। इसके साथ ही साथ सारी सुविधाएं वहाँ पे नसबंदी, ऑपरेशन, छोटे मोटे जो भी कार्य हैं वो सारे सुविधाएं वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। संभवतः इसी महीने के अंत तक हर चीज़ से हर सुविधाएं उस अस्पताल में आपको प्राप्त होंगी। और अयोध्या से एक खबर है, राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक है। बैठक से निकले महासचिव चंपत राय का बयान आया है। 100% लोग मीटिंग में रहे उपस्थित। ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है, अनुमान से अधिक राम भक्त मंदिर बनाने को लेकर सहयोग में जुटे हैं। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पहलुओं पर चर्चा हुई है। राम मंदिर के लिए चंदा लेने वाले अभियान में 4 करोड़ लोगों ने सहयोग दिया है। 3200 करोड़ रुपए 31 मार्च 2021 तक जमा हुए हैं। चंपत राय की तरफ से कहा गया है, दान पात्र में 1 माह के अंदर 60 लाख जमा हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। और वहीं बता दें आपको, इस बैठक में महंत देवेंद्र दास, डॉक्टर अनिल मिश्रा, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और समेत ट्रस्ट के सभी सदस्य वर्चुअल और उपस्थित रहे। और इस दौरान श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व IAS नृपेंद्र मिश्र और L&T और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों ने बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई है। टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। देश के जाने मानी संस्थाओं के लोगों ने बैठकर नींव की ड्राइंग तय की है, उन सब के नाम पर चर्चा हुई। से चर्चा हुई है। देश के जाने मानी संस्थाओं के लोगों ने बैठकर नींव की ड्राइंग तय की है, उन सब के नाम पर चर्चा हुई। और लखनऊ से खबर है, यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई है। बैठक कर्मचारी महासंघ के विस्तार को लेकर बैठक की गई है। जवाहर भवन स्थित कार्यालय में बैठक हुई है। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष। इससे पहले महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे सुरेंद्र श्रीवास्तव। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ की ये बैठक हुई है और कर्मचारी महासंघ के विस्तार को लेकर ये बैठक की गई है। जवाहर भवन स्थित कार्यालय में ये बैठक हुई है। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष। इससे पहले महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे सुरेंद्र श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, जो अभी तक प्रदेश उपाध्यक्ष थे हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के, विगत 25 सालों में इनका समर्पण जो महासंघ के प्रति और कर्मचारियों के प्रति रहा है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब से इनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ा दी जाए और इनको उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का आज सर्वसम्मति से प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष नामित किया गया है। और महासंघ इनसे इस बात की अपेक्षा भी करता है कि ये अपने इस कार्यकाल के दौरान हमारे जनपद की शाखाओं के गठन में और भी सक्रियता से कार्य करके और हमारे महासंघ को मजबूती प्रदान करेंगे। और ग्रेटर नोएडा में 3 बड़े नामी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। तय से अधिक फीस वसूलने पर नोटिस किया गया जारी। PPGC टीम ने जांच के बाद अस्पतालों को जारी किया है नोटिस। कैलाश अस्पताल, यथार्थ अस्पताल और शर्मा मेडिकेयर को नोटिस जारी किया गया है। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 7 जून तक मांगा गया था जवाब। मामले में अब तक अस्पतालों ने नहीं दिया कोई भी जवाब। अस्पतालों की जांच के लिए गठित टीम ने दोबारा नोटिस भेजा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर 3 बड़े नामी अस्पताल हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तय से अधिक फीस वसूलने पर नोटिस जारी किया गया है। PPGC टीम ने जांच के बाद अस्पतालों को जारी किया नोटिस। कैलाश अस्पताल, यथार्थ अस्पताल और शर्मा मेडिकेयर को नोटिस जारी किया गया है। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए 7 जून तक जवाब मांगा गया है। मामले में अब तक अस्पतालों ने कोई जवाब नहीं दिया है। अस्पतालों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और दोबारा नोटिस भेजा गया है।
तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल अस्पतालों को लेकर एक टीम गठित की गई थी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान में लगातार जो है अस्पताल जो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, और उसी को लेकर पीपीजीसी जो टीम गठित की गई, और उसके बाद जो है 3 बड़े अस्पतालों को, जो नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर 3 बड़े अस्पताल हैं, उनको अधिक वसूलने को लेकर उनको नोटिस जारी किए गए। और नोटिस जारी करने के बाद उनको 7 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी 7 जून के बाद भी वो अपनी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उनसे कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपको जवाब देना है, और 7 जून का टाइम दिया गया था, लेकिन किसी तरह की उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसमें यथार्थ अस्पताल है और शर्मा अस्पताल है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं आपदा का फायदा उठाया गया और मरीजों को अधिक पैसा वसूला गया। उसको लेकर नोटिस जारी किया गया, और एक अस्पतालों को द्वारा एक प्रशासन के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। अब जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करने के लिए इनको तैयार है, और इन तीनों अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, लगातार जहां पर 3 अस्पताल ऐसे हैं जो कि नामी अस्पताल हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है। और रामपुर में महिला का कराया गया धर्म परिवर्तन। महिला समेत 2 बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इमाम समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 351 और 324 में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, और उत्तराखंड के जसपुर में 8 मई को हुई थी मौत। और कोतवाली शाहबाद के बैरुआ गांव का ये मामला है। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के बेरुआ गांव से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस से संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला के पति की मौत 8 मई को हो गई थी, और एक एक्सीडेंट में महिला के पति की मौत हुई थी। पति के दोस्त महफूज का घर में आना जाना था। अब से 5 दिन पहले महफूज ने महिला से निकाह कर लिया। फिलहाल पुलिस महिला और आरोपी महफूज से पूछताछ कर रही है। थाना शाहबाद में बहरवा गांव पड़ता है। पुलिस को सूचना मिली कि बहरवा गांव में एक बाहर की महिला को लाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है लालचवश। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी है उसके और उसके परिजनों के और जो इसमें सहयोगी थे उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। थाना शाहबाद में। और अयोध्या से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर विपक्ष का सवाल। ट्रस्ट की तरफ से खरीदे गए जमीन पर उठाए गए सवाल। जमीन की खरीद में घोटाले का लगाया आरोप। आप नेता संजय सिंह ने मामले में लगाया आरोप। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप है 2 करोड़ में जमीन का बैनामा और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है। मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हुई? आरोपों पर बोले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मुझ पर आरोप लगते रहते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर विपक्ष का सवाल। ट्रस्ट की तरफ से खरीदे गए जमीन पर उठाए गए सवाल। जमीन की खरीद में घोटाले का लगाया गया आरोप। आप नेता संजय सिंह ने मामले में लगाया आरोप। आप नेता संजय सिंह ने मामले में आरोप लगाया है। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे जिनका आरोप है 2 करोड़ में जमीन का बैनामा और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई? और आरोपों पर बोले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। मुझ पर आरोप लगते रहते हैं, ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर विपक्ष का सवाल। क्या कुछ सवाल उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से खरीदे गए जमीन पर सवाल उठाए हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया है। आप नेता संजय सिंह ने मामले में आरोप लगाया है।
अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप है 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है। और इस पूरे मामले पर संजय सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। 11:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। यह आप समझ पा रहे हैं? रवि मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीश पाठक से खरीदी उसका स्टाम्प तो 5:22 पे खरीदा गया, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे स्टाम्प खरीद गया। तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। क्या कुछ कहा गया है और चंपत राय ने किस तरह से इस पर जवाब दिया, वो हम दोनों की बातों को हमने आपको सुनाया है। फिलहाल बड़ी खबर है, आज की अहम खबर है, अयोध्या से आ रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर। विपक्ष का सवाल है, क्या कुछ सवाल दागे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का भी आरोप है 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है। मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ कैसे हो गई, तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है संजय सिंह और तेज नारायण पांडे की तरफ से, जो कि पूर्व विधायक हैं अयोध्या के। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया है आप नेता संजय सिंह ने, मामले में आरोप लगाया है। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप है 2 करोड़ में जमीन का बैनामा और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है। तो मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई, ये सवाल उठाया गया है विपक्ष की तरफ से। अयोध्या से बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर विपक्ष का सवाल। ट्रस्ट की तरफ से खरीदे गए जमीन पर उठाए हैं सवाल। जमीन की खरीद में घोटाले का लगाया आरोप। और चंपत राय की तरफ से जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आरोपों का क्या है, आरोप तो मेरे ऊपर पहले से ही लगते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरोपों पर बोले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। और चंपत राय ने कहा है मुझ पर आरोप लगते रहते हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर विपक्ष का सवाल। ट्रस्ट की तरफ से खरीदे गए जमीन पर सवाल उठ रहे हैं। आप नेता संजय सिंह और अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, कहा है कि 2 करोड़ में जमीन का बैनामा हुआ और 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ, और ये मिनटों में ही 2 करोड़ की कीमत की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। तो ये बड़े आरोप लगाए गए हैं संजय सिंह की तरफ से, और इसके साथ ही साथ जो अयोध्या के पूर्व विधायक हैं तेज नारायण पांडे की तरफ से। और सपा नेता पवन पांडे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। बैनामा हुआ तब भी गवाह अनिल मिश्रा, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था।
जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। बैनामा तो पवन पांडे जिनकी तरफ से कहा गया कि वो इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे जो कि अयोध्या में विधायक थे, समाजवादी पार्टी से आते हैं और उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और नोएडा पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। चेन स्नैचिंग मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाश अरेस्ट किए गए हैं। बदमाशों से पुलिस ने चाकू और बाइक की बरामद की है और सेक्टर 112 चौराहे से की है ये गिरफ्तारी। थाना सेक्टर 49 पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। ये नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। चेन स्नैचिंग मोबाइल लूटने वाले 2 बदमाश जिनको अरेस्ट किया गया है। बदमाशों से पुलिस ने चाकू और बाइक बरामद की है। सेक्टर 112 चौराहे से ये गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।